थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर आज की इस मीटिंग के बारे में, ये कॉन्फ्रेंस जो चल रही है? आज तो बहुत खुशी हुई है। पीजीसीए का कंडक्ट किया हुआ पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ क्लीन एयर फोरम में आज मीटिंग अटेंड करने के लिए सबसे पहले मैं स्वनीति टीम को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके तरह ये पूरा इस कॉज पे जो पोल्यूशन जो कि प्रायोरिटी मैटर है इस देश का, फिर भी इतना डिस्कशन नहीं होता उस पर, इतना अवेयरनेस नहीं है, उसको आगे लाने के लिए, इस मुद्दे को आगे लाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश करी। तो 1 साल का पूरा टीम एफर्ट रहा इसमें, और आज के मीटिंग में भी हमने काफ़ी मुद्दे ऐसे उठाए जो भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके के ये पोल्यूशन के मामले हैं, जिसको हमें समझना चाहिए, पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों के पास लेके जाकर एक अच्छा देश बनाने के लिए जो ये इश्यू को हमें एड्रेस करना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए अभी काफ़ी अच्छा सेशन हुआ है। तो मैं सबसे पहले जो टीम है पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ क्लीन एयर का और स्वनीति का, दोनों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसके तहत हमें और भी काम करना चाहिए, और इसके तहत सबसे पहले सांसद लोगों को सबको मिलकर एकजुट में होकर अच्छे लॉ बनाने के लिए या इन मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाकर उनको केंद्र सरकार को उस दिशा में ध्यान लाने के लिए इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। तो ज़रूर एक अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम दिल्ली में इसके कारण, पोल्यूशन के कारण कितना अलार्मिंग सिचुएशन बन चुका है। अब बच्चे स्कूल भी जा नहीं पा रहे और काफ़ी लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं इसके वजह से। तो ज़रूर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, और जो आज दिल्ली का है, आज जो दिल्ली का हाल है वो कल मुंबई का हाल हो सकता है, कोलकाता का भी हो सकता है। तो आज ज़रूरी है कि इसके बारे में हम बात करें, इसके ऊपर ध्यान दें और इसके ऊपर सही दिशा में हम काम करें। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मैं डॉक्टर शांतनु सेन हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। सर, जैसे कि आज यहाँ ये पोल्यूशन के बारे में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप कहाँ तक इस आवाज़ को उठाएंगे? देखिए, पोल्यूशन क्या बोल रहे हैं, पोल्यूशन इज ए ग्लोबल इशू। और हम लोग जब पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं, बहुत सारा पोल्यूशन होता है। सोशल पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, और बहुत सारा इमोशनल पोल्यूशन होता है, मेंटल पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन एक ग्लोबल इशू है। ये सुनिधि जिस तरीके से इस इशू को टेकअप करके आज ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इतनी सारी एमपी को बुला के, हम इनको साधुवाद देना चाहते हैं। और हम लोग पार्लियामेंट में भी बहुत सारा मुद्दे पे पोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करते रहता है। यहाँ पर भी जो टेक होम मैसेज है उसको लेके भी हम लोग कोशिश करेंगे पार्लियामेंट में उठाया जाए। जी, थैंक यू सो मच सर। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सबसे पहले तो। आपका भी और आपके पूरे चैनल के जो डायरेक्टर हैं और उनके टीम के लोगों का भी मेरे तरफ से स्वागत है कि आप पे अच्छे बातों को समाज के सामने रख करके जो समाज की समस्याएं हैं उसका समाधान करने की दिशा में आप लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बधाई, धन्यवाद। अच्छा सर, जैसे कि आज यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट के लिए जो ये प्रदूषण रहित भारत बनाने के लिए जो इनिशिएटिव उठाया गया है, ये बहुत सालों से कंपनी काम कर रही है टीम, इनके बारे में आज कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में और कहाँ तक इस आवाज़ को लेके जाएंगे आप अपने स्तर से? देखिए, ये एयर पोल्यूशन है सबसे बड़ी समस्या है जी, और ये देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर है, और यह जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। यह जीवन को जीवंत बनाने के लिए हमें एयर पोल्यूशन से हमें निजात पाना पड़ेगा, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आज जहाँ तक प्लांटेशन की बात है, हमें पेड़ों के भी बहुत बड़े पैमाने पर कटाई हमने किया है, जंगलों के साथ हमने खिलवाड़ किया है, उसका शोषण किया है, दोहन नहीं किया है, और यह कारण भी हमें एयर पोल्यूशन के लिए हमें बाध्य करता है। आज एक गांव और देहातों में चले जाइए तो आज भी ईंट भट्ठे की चिमनियां आज भी दिखती है, कोयले जलते हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ भी आज एयर पोल्यूशन हो रहा है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ला करके 9 करोड़ खास करके उतने परिवारों को उससे निजात दिलाने का काम किया है। 9 करोड़ परिवार छोटा नहीं होता है। और जहाँ देहात में चले जाइए, पहले तो छप्पर पर चूँकि खप्पर का घर रहता था, हमेशा वह पोल्यूशन वह निकलता था, वह धुएँ का, शाम में चले जाए तो धुएं पूरे गांव दिखता था। लेकिन आज चले जाए तो इस समस्या से हम निजात पाए हुए हैं। गांव में आज कम से कम इसकी सीधे उज्ज्वला योजना का सीधे प्रभाव वहां दिख रहा है। तो हमें इसके लिए एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, दल से ऊपर उठना पड़ेगा। हम किसी पर दोषारोपण नहीं, हम क्या कर रहे हैं,
इसे हमें अपने जीवन में लेना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं इसलिए पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे एयर लाइट पर चले जाइए, सैकड़ों गाड़ियाँ स्टार्ट है, वहाँ से पोल्यूशन निकल रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है पूरे वायुमंडल के। क्या हम उस पर सख्ती से आंदोलन के रूप में अपने ऊपर उतार रहे हैं का कि अगर हमारी गाड़ियाँ अगर एयर लाइट पर खड़ी है तो वहाँ हम गाड़ी को बंद करा दें, फिर अगर स्टार्ट कर करके चलना होगा तो हम चलें। उस समय इस सब को अगर जोड़िए तो कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मशीन नहीं, आत्मिक भाव को जगाना पड़ेगा। मशीन सिर्फ कंट्रोल नहीं कर सकता है, जब आत्मा जग जाएगी, जब यह जन आंदोलन के रूप में सब जग जाएंगे तो फिर एयर कंट्रोल हो जाएगा और तब इसका लाभ हम सबको मिलेगा। यह हमें करने की आवश्यकता है। अच्छा सर, जैसे कि आप MP हैं, कहाँ से हैं, थोड़ा सा वो भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल नाम है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ और बिहार में महाराजगंज लोकसभा से मैं निर्वाचित हुआ हूँ, बिलोंग करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। वेलकम टू आवर चैनल। Yeah, thank you. Yeah, first you give the introduction in a small way. You come in first time in our channel. Yeah, first time I'm coming to your channel. I'm happy to, see through you, your viewers. Yeah, sir, I ask you one question. This opportunity, the pollution problem is very big problem. And what is solution in our life? See, pollution is most injurious, most dangerous, mostly affecting the common people. Yes. So starting from the children, women, and not only cities, towns, even rural areas, village to cities. So respect of places or genders, it's a very serious issue throughout the country, in fact throughout the world. Yes. So it's governments, both the state government, especially central government, should concentrate and should give due consideration in their budgets Yes. for clean air, for removal of pollution, for taking safety measures, steps to save the people from the danger of pollution. Yeah. So it not only governments, the every individual also should take care of that. All In in every one. aspect of life, individuals, societies, so everywhere the caution should be there. And there should be more propaganda on this subject which should be brought out to the knowledge of the common man also in this country, Yes. so that everybody will take care of the danger of pollution and what way it's affecting everybody's health in the country. As I said, from starting children to elderly people. थैंक यू सो मच सर। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि पहली बार आप हमारे चैनल पे लाइव आ रहे हैं। मैं विनायक राउत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी हमारी ओके, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र। और मुझे बहुत खुशी हुई, फर्स्ट टाइम मैं आज स्वनीति के डिबेट में आया और एयर पोल्यूशन जैसे एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आज के डिबेट उन्होंने रखा। कई रिसर्च टीम ने देश के एयर पोल्यूशन के बारे में कई अच्छी तरह से रिसर्च की है, लेकिन मैं इस डिबेट में सहयोग होते हुए मैंने कुछ प्रश्न उपस्थित किए। खास करके दिल्ली जैसा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में जब हम लोग आते, खास करके हम महाराष्ट्र से आते तो वहाँ क्लीन एयर मिलती है, और जब दिल्ली में आते तो पूरा एयर क्वालिटी बिगड़ जाती है। कई शारीरिक समस्या, बीमारियां निर्माण होती है। तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर इस टीम ने रिसर्च करने की आवश्यकता है और गवर्नमेंट के पास देने की आवश्यकता है कि ये जो एयर पोल्यूशन है दिल्ली का, ये मैनमेड एयर पोल्यूशन है जी, तो उसको कंट्रोल में लाना ये आसान है। अच्छा सर, जैसे कि पोल्यूशन की बात ही करें हम, आपने बताया महाराष्ट्र में कम है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। इसका उपाय क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है बहुत ज़्यादा, दिल्ली में इसके लिए क्या हथियार अपनाना पड़ेगा हमें, जिससे कि दिल्ली में भी पोल्यूशन कम हो जाए? इसके लिए कोई सोल्यूशन बताइए। यस, खास करके दिल्ली के नेबरर स्टेट जो है जी, जहाँ पैडी जलाने का बहुत बड़ा
प्रोग्राम जैसा मनाया जाता है। ये पैडी जलाने के ऊपर तो 100% यानी 100% बंदी लाने की आवश्यकता है। सरकार ने उनको अल्टरनेट सोल्यूशन देने की आवश्यकता है। व्हीकल भी ज़्यादा है, जैसे कि इसके पहले ऑड इवन नंबर की व्हीकल चला गया, ये उस वक्त क्या उसका फ़र्क पड़ा, कुछ उसमें फ़र्क आई थी क्या, वो भी देखने की आवश्यकता है। खास करके ये 2 महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम कंट्रोल अगर दिल्ली के लिए करें तो डेफिनेटली दिल्ली पोल्यूटेड सिटी का नाम से जो माने जाते हैं, कहाँ जाते हो, वो बंद हो जाएगी। अच्छा सर, ये स्वनीति इनिशिएटिव जो इतना अच्छा कदम उठाया है, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देशवासियों को, जो कि आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं हमारे? स्वनीति जैसी एनजीओ जो है एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो संभालती है, जो गवर्नमेंट ने करना चाहिए, जो हम लोक प्रतिनिधि के माध्यम से होना चाहिए, ये जिम्मेदारी स्वनीति जैसी एनजीओ लेती है और बहुत उनके कार्य एक प्रशंसनीय कार्य है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय दिया आपका हमारे चैनल पे। जी क्या कहना चाहेंगे सर आज इस मीटिंग के बारे में, जो ये इतना अच्छा इनिशिएटिव उठाया है? नहीं देखो, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि देखो पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन पे आज रखा गया है। मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इसकी शाबाशी देना चाहता हूँ। ये बहुत ही लार्जर इश्यूज हैं, पर लेकिन इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो विकास और प्रदूषण में है। एक तरफ विकास का प्रेशर है, दूसरी तरफ विकास प्रदूषण लेके आता है। तो मैंने अभी बोला भी है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। जैसे मैं तो पंजाब से आता हूँ, वहाँ पानी में पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र की वजह से पोल्यूशन हो गया, हमारी सॉइल पोल्यूट हो गई, कैंसर की बीमारी इतनी फैल रही है, दूसरी बीमारियाँ वहाँ फैली। तो है तो सही, पर सवाल ये उठता है कि क्या पेस्टिसाइड फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे? ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो यही एक क्वेश्चन है कि कॉन्फ्लिक्ट है डेवलपमेंट में, विकास में और पोल्यूशन में, और गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि उन दोनों में बैलेंस बना के इस तरह का करें विकास कि ऐसा ना हो कि उस विकास के साथ इंसानों का भी नाश होता रहे। थैंक यू सो मच सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर आज जो ये इतनी अच्छी जो शुरुआत की है इन्होंने मीटिंग में और कॉन्फ्रेंस की है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पोल्यूशन के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस से शुरुआत नहीं हुई जी। स्वनीति इनिशिएटिव ने इस क्षेत्र में काम करना फील्ड में आरंभ किया है। खास करके मैं जिस एरिया से आता हूँ, झारखंड का चतरा, वहाँ कोई सिटी नहीं है। मेरे सबसे बड़े टाउनशिप जो हेडक्वार्टर है उसका पॉपुलेशन 50,000 के आसपास है जी। और उसके अलावा एक म्यूनसिपैलिटी और है, दूसरे म्यूनसिपैलिटी की आबादी 25,000 है जी। तो कोई सिटी नहीं है, लेकिन माइनिंग एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन है जी। तो वहाँ स्वनीति के माध्यम से हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया है, इनके क्लीन एयर फेलो ने काम करना शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि हम कुछ दिनों में रिजल्ट दे पाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि इस प्लेटफॉर्म पर देश भर के पार्लियामेंट्रियंस इन रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज ये आए, और सबका कंसर्न ये है कि हमको इस पॉल्यूशन से, इस प्रदूषण से मुक्ति चाहिए। वो आज नहीं संभव हो सकती है आज की आज, लेकिन हमें बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए या जो हमारे बच्चे आने वाले हैं उनके लिए बेहतर भारत बनाने की दृष्टि से इस पर हम सब काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी पहल है और इसको सपोर्ट करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज जो स्वनीति ने ये कॉन्फ्रेंस की है पोल्यूशन को लेकर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि देश में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और इनकी जो एनजीओ है इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? First of all, I would like to congratulate Swaniti Initiative for taking yet another very important issue which concerns all of us. We have seen that pollution has become a major issue. वर्ल्ड वाइड जब देखते हैं तभी उसमें 50 सबसे जो पोल्यूटेड शहर हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें 20 शहर तो इंडिया के लगते हैं। सो इट इज़ वेरी सीरियस। अभी हम देखते हैं हमारे बचपन में तो वी नेवर सॉ कि अपने बच्चे बीमार पड़ रहे, अस्थमा है, हार्ट डिजीज़ है, लेकिन नाउ वी सी कि आवर चिल्ड्रन व्हेन दे आर बोर्न इटसेल्फ दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद हेल्थ। वी विल हैव टू हैंडल दिस।
देहात की इश्यूज़ अलग है, वहाँ फार्मिंग से मीथेन एमिशन होती है, बर्निंग होता है, ग्राउंड पोल्यूट हो रहा है, लेकिन शहर है उसमें भी बहुत ही पोल्यूशन हो रहा है। उसको निपटने के लिए हमें कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वैसे ये स्टेप्स कुछ नए नहीं हैं। एवरीबडी टॉक्स अबाउट हैविंग बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ग्रीनिंग सिटीज़, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज उसमें से मीथेन गैस आती है, डेवलपमेंट प्लान जिसमें ओपन एरियाज ज़्यादातर हो, ये सब बोला जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। तो आई थिंक एज MPs व्हेन वी कम अराउंड एंड डिस्कस दीज इश्यूज़ and if we all commit ourselves कि this is an agenda we are going to follow in our constituencies, then I'm sure that it will go the right way. मानसिक दृष्टया भी हमें लगता है कि I'm not alone asking for this. We are a team of MPs who are asking for this cause, and I think that gets more strict. So once again, thanks to Swaniti Initiative for having taken this leadership role in getting us all MPs together and striking a chord with all of us. Thank you so much. Welcome to our channel. What your thing in Swaniti in today's press conference? What your thing? It's very good initiative by Swaniti, which has been continuously working in the mitigation of air pollution issues. Yes. I'm Dr. Sumati Lais Tamadachi Tangapandian, South Chennai Lok Sabha member from Tamil Nadu. It's a difficult task to handle air pollution, and so much effort has been put into this way, and slowly with the help of Swaniti Initiative and the like-minded MPs headed by Dr. Gaurav Gogai, a lovely group of parliamentarians have been formed, and this is I think 7th or 8th meeting which is being convened to sit and discuss what are all the key issues which we face in mitigation of air pollution. Yes. As far as South Chennai constituency is concerned, Swaniti has given me a wonderful intern with whose help I have actually set the ball rolling of how to take this forward. We have pointed out some key factors with which we can handle this issue, like creating an awareness regarding this issue that it is not merely an environmental issue but it is a health hazard. So such awareness has been spread to school children, and many initiatives have been taken to planting of trees, as well as one of the very important things that we focused is to involve the local bodies. Yes. The involvement of the local group, the citizens, traders, the local mayor, as well as the Tamil Nadu Environmental Ministry Secretary and the advisors of it. So we convened a meeting with all of them, discussed what could be done in South Chennai, like setting up of the monitors to monitor the air quality, as well to find out any startups to have come out with any innovations or any concrete steps to mitigate. For example, in that meeting, a professor came out with an innovation of him, which is a machine which can be fixed up on autos or in mobile, which can monitor the air quality as and when you travel. So this is a very, very useful innovative by a startup. So such things we were able to find out through that meeting, and our next step would be to taking it on to another level. Having gathered the idea which we have been expressed in this particular meeting, we will just work out with another roadmap how to handle it, clubbing it up with the climate change challenges also. So we have had a wonderful, fruitful discussion, and my congratulations to the Swaniti Initiative team for taking this very crucial problem, highlighting it not only as a national challenge but also as a world challenge, and involving a lot of young minds towards working into a positive solution. And as a parliamentarian also, I find it very useful to be associated with this team and looking forward to taking it to further positive steps. Thank you so much. Thank you. साथियों, हमारे साथ में मौजूद हैं आज के ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने कि इतने देश भर के MP यहाँ पे इकट्ठे किए कंस्टिट्यूशन क्लब में, और एक
प्रकृति के लिए एक बहुत अच्छा उद्देश्य लेके ये चल रहे हैं। आइए इनसे सबसे पहले तो बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं इनका उद्देश्य क्या है और कहाँ तक इन्होंने सफलता हासिल की और कितने टाइम से कर रहे हैं। मैम सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद जी, क्या कहना चाहेंगे मैम इसके बारे में? हम स्वनिधि इनिशिएटिव के हैं, ये हमारे एसोसिएट्स हैं, ये ट्रस्टी हैं रंजन भट्टाचार्य, मेरा नाम उमा भट्टाचार्य है। हम लोग पिछले कुछ सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को हम जोड़े, प्रोफेशनल युवाओं को हम जोड़े और उनको हम कॉन्शियस करें कि कैसे पर्यावरण में के साथ वो अगर काम करे तो हम पर्यावरण में काफ़ी सुधार ला सकते हैं। सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, सारी सरकारें कोशिश कर रही है, लेकिन आम जनता के तौर पे, आम नागरिक के तौर पे अगर हम भी इसमें सहायता करें, सॉरी माय हिंदी इज़ बैड, तो मेरे ख्याल से हम कुछ चेंज तो ज़रूर ला सकेंगे। और उसके लिए ये जैसे आप देख रहे हैं कि यंग एसोसिएट्स हैं, ये जी जान से मेहनत इसलिए करते हैं कि ये चाहते हैं कि पर्यावरण में हम कुछ परिवर्तन लाएं, हम उसको सुधारें, हम उसको सही करें। जी अच्छा मैम, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं बच्चों से ही बात करूंगा इनसे, क्योंकि आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। ये अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले तो। मेरा नाम शिफाली है और मैं एज अ सीनियर एसोसिएट स्वनिधि इनिशिएटिव में काम कर रही हूँ। अच्छा, कितने टाइम से जुड़े हुए हो आप इससे? मुझे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया। क्या सीखा और क्या आप देश को अपने द्वारा देना चाहते हो? क्या आपका उद्देश्य है? सीखा तो बहुत कुछ है कि मतलब कैसे एमपीज़ के, मतलब पहले मेरा परसेप्शन थोड़ा अलग था एमपीज़ को लेके, बट अभी उनसे बात करके, उनसे मिलकर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है कि उनको अलग अलग कितना इंटरेस्ट है, क्या है। उसी में से एक इंटरेस्ट निकाल के जो एयर पोल्यूशन है हमारा, जैसे मैम ने बोला कि हमारा वही उद्देश्य है कि हम आगे और इसको और बढ़ाएं और हम ये भी दिखाएं कि हमारे एमपीज़ भी काफ़ी इसमें रुचि लेते हैं और आगे उस पर काम करने को काफ़ी इच्छुक हैं। जी, ये तो हो गई एमपीज़ की बात। अभी जो ग्राउंड लेवल पे हम जाते हैं, जो लोकल लोग हैं, वो लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे इस चीज़ के लिए वो इससे जुड़े आके और इस पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपना योगदान दें? इसके लिए आप क्या करेंगी? जैसे आजकल बहुत अवेयरनेस की कमी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बता पाएँ। इस राउंड टेबल का ये भी उद्देश्य था कि ये बात जो है ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और एमपीज़ जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे ही लोगों के साथ काम करते हैं, तो अगर वो इसमें रुचि दिखाते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, तो उनको ये भी लगेगा कि उनका रिप्रेजेंटेटिव सामने आके इस विषय पर बात कर रहा है, तो उनको भी सोचना चाहिए और उस पर एक कदम आगे लेना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में स्वनिधि के ट्रस्टी हैं। जी सर, स्वागत है आपका भी चैनल पे हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस सफल कॉन्फ्रेंस के बारे में? क्योंकि सफल ही बोलेंगे हम, इतने एमपीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आना, 30-32 एमपीज़ यहाँ पे पहुँचे और 40 एमपीज़ पहुँचे हैं, सॉरी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, क्या इसका रिज़ल्ट निकला है? क्या एमपीज़ ने अपनी सलाह दी, कैसे आगे बढ़ाना है इसको? क्योंकि कुछ ना कुछ सलाह मशवरा हर कोई दे के जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वनिधि इनिशिएटिव अपने कोशिश से 11 साल से बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको ये जनता एवं और सारे हिंदुस्तान की हर प्रकार की लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम लिया है और उसको वास्तविक रूप देने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आम जनता को इन्वॉल्व करना और उसके लिए उनको जागृत करने के लिए जो आपने सवाल पूछा है कि क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग आज हमारे ये प्रोग्राम के बारे में उनको जानकारी मिलेगा, वो क्या करेंगे जी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से कि वो अपने आप को हमारे कार्यक्रम का साथ जुड़ ले और वो जुड़ने से उनको पता चलेगा कि किस तरह से इस एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को प्यूरिफाई करने के लिए उनकी योगदान में कैसे कैसे क्या हो सकता है। पहली बात तो यह है क्लीनलीनेस अवेयरनेस होना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, साफ़ सुथरे जो नहीं रहना चाहते उनको ले आना पड़ेगा इस माहौल पे, इस प्रोग्राम पे, ताकि वो सब मिलके एक परिवेश एक अवस्था की सृष्टि करे जिसमें से आगे चल के इस तरह का क्लाइमेट ना हो। वो आने वाला भविष्य के लिए जो लोग हैं उनके लिए सहायक होगा, देश के लिए सहायक होगा। सबसे बड़ी बात है जो देहात में रहते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है वो सबसे ज़्यादा इससे उनको फल मिलेगा। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। मैम आपका नाम? मोनाल। मुनाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, और जो एनजीओ वर्क कर रही है आप भी जुड़े हुए हो उसमें, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? इस ग्रुप के थ्रू सबसे बड़ा मैसेज यही होगा कि इंडिया के अंदर जो सेंसिटाइजेशन का जो कल्चर है, जो यूथ के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए, जो बहुत सारी कंट्रीज़ में है, वो हम आगे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि पोल्यूशन का जो इशू है वो सिर्फ एक कम्युनिटी को अफेक्ट नहीं करता। आज के दिन पे जो हमारा लेजिस्लेटिव पूरा फ्रेमवर्क है पोल्यूशन के अराउंड, वो सारा का सारा अर्बन एरियाज़ के अराउंड है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये इशू इज़ नॉट ये सिर्फ अर्बन एरियाज़ का नहीं है, ये रूरल एरियाज़ का भी इशू है, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप का इशू नहीं है, ये सबको अफेक्ट करता है। ऑल वर्ल्ड का इशू है, ऑल वर्ल्ड का इशू है। तो हमें उस चीज़ को एक ऊपर लेवल पर लेके जाना पड़ेगा, और ये जो सेंसिटाइजेशन और एडवोकेसी है, दैट वी विल हैव टू टेक अप। यही मैसेज होगा इस ग्रुप का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उमा जी आपके पास दोबारा आऊँगा। अभी स्टूडेंट से भी हमने रिव्यू ले लिया, ट्रस्टी भी आ गए। आप देशवासियों को अपने द्वारा स्वच्छता के प्रति और जो ये पोल्यूशन फैला रहे हैं इसके प्रति क्या जागरूकता देना चाहेंगी? हमारे द्वारा क्या मैसेज उन्हें देना चाहेंगी आप? हम यही कहेंगे कि स्वास्थ्य अगर सही रखना हो तो सबसे जो ज़रूरत है वो है पर्यावरण को ठीक रखना, और उसके लिए हमको जो जो चीज़ें करनी चाहिए। आज सरकार बहुत अवेयरनेस कर रही है, वो अवेयरनेस को ध्यान से सुनिए, बिकॉज चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, हर सरकार चाहे कोई भी पार्टी का हो, सब, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो सब चाहते हैं उनका नागरिक स्वस्थ रहे, और उसके लिए जो जो उन्हें कहा जाता है वो मानिए। पेड़ लगाइए, घर में ही लगाइए, गमले में लगाइए, कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ मत फेंकिए। हम लोग कई बार होता है कि अच्छा ठीक है जहाँ मर्जी फेंक दिया, वो सब मत कीजिए। जैसे आपको बोला जाता है, आपके लोकल ULBs बोलते हैं, लोकल ग्राम पंचायत बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि साफ़ रखिए, तो वो मैं सबसे अर्जी करूँगी कि उनका सुनिए और उनके हिसाब से चलिए, आपके हित में होगा। जी अच्छा उमा मैम, जैसे कि पी न्यूज़ आपकी खिदमत में आज आया है यहाँ पे, पी न्यूज़ के लिए क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगी आप? किन के लिए? पी न्यूज़ AN मैगजीन। मैं पी न्यूज़ को बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो यहाँ आए और वो हमारी सोच को आगे ले जाने में हमारी मदद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई दुनिया में अकेला कुछ नहीं कर सकता है, हमको सबकी सहायता चाहिए। तो पी न्यूज़ जो ये न्यूज़ को आगे फैला रहे हैं, आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं स्वनीति के तरफ से और हमारे जितने एसोसिएट हैं, जितने MPs आए, मैं सबके तरफ से उनको आभार व्यक्त करूंगी कि वो आए और वो लोगों को और जागरूक करें, ताकि सब मिल के हमारे साथ काम करें। जी उमा मैम, जैसे कि यहाँ पे 40 MPs पहुँचे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगी आप? क्योंकि उनको बोलना बहुत ज़रूरी है, उनको नहीं भूल सकते हम। जी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने अक्रॉस पार्टी लाइन, उन्होंने कभी पार्टी का नहीं सोचा, उन्होंने देश का हित सोचा, लोगों का हित सोचा। और ये जो पार्लियामेंट्रियन ग्रुप फॉर क्लीन एयर उन्होंने फॉर्म किया, इसमें सारे पार्टी के लोग हैं, और ये सारे जुटते हैं 3-4 महीने में, 3-4 महीने में एक बार करके आते हैं। सब अपने एरिया में जो भी समस्या है उसको लेके डिस्कस करते हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं इसको लेके डिस्कस करते हैं, और उस पर वो चर्चा भी करते हैं, वो संसद में चर्चा करते हैं, और उसमें बहुत काम कर रहे हैं। और क्योंकि वो काम कर रहे हैं, शायद हमको थोड़ा बहुत दिख रहा है रिजल्ट। तो मैं अगेन मैं बोलूँगी, मैं सबके तरफ से उनका बहुत आभारी हूँ कि वो सारा दिन संसद करने के बाद यहाँ शाम को आके एक मुद्दे पे बैठे हैं जो मुद्दा आज के डेट पे बहुत ज़रूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें समय देने के लिए। साथियों, ये थे फाउंडर हैं स्वनीति इनिशिएटिव के, जिन्होंने कि एक पर्यावरण सुरक्षा का मुद्दा उठाया हुआ है, और इसके लिए इन्होंने पूरे देश भर से, इंडिया के पूरे देश भर से यहाँ पे MPs आज मौजूद थे। 40 से ज़्यादा MP यहाँ मौजूद थे। हमने अपने साथ में उनका सेशन भी देखा, उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी बताई, उसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं उन्होंने वो भी दिए। हम इसके साथ साथ क्या हमें पर्यावरण में नुकसान दे रहा है उस चीज़ के बारे में भी बहस हुई। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई सीखने के लिए मिली। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा, इनकी जो मुहिम है इसके साथ जुड़िए और इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये मुहिम आज खाली इन्हीं की नहीं है, यह मेरी नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की मुहिम है। जैसे वर्ल्ड को अगर स्वच्छ बनाना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और ये प्लेटफॉर्म स्वनीति इनिशिएटिव से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि आज की डेट में इस तरह के वर्क लाखों लोग कर रहे हैं।
एक पेड़ काटते हैं, 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, बट उन पेड़ों की रखरखाव की भी जिम्मेदारी कौन लेगा? रोड के किनारे हमने पेड़ लगा दिए और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, तो वो पेड़ लगाना बेकार है। आप अगर अपने घर में भी पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ लगाएं, उसी पेड़ को आप बच्चे से बूढ़ा कर दें तो वो आपको फल देगा। और अगर ऐसी रोड पे लगा दिया और उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो फिर वो क्या ऑक्सीजन आपको देगा और क्या आप पर्यावरण में उसका सहयोग कर सकते हैं? तो आइए जुड़ते हैं इनके साथ में और एक नए भारत का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमारा देश पहले की सोने की चिड़िया जैसा हो जाए, एक स्वच्छ भारत हमारा। धन्यवाद जी, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मेरा नाम सिद्धार्थ श्रीवास्तव है। एज अ सीनियर एसोसिएट स्वनिति इनिशिएटिव के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और कानपुर में इसके पहले मैं एयर प्रदूषण के मुद्दे पे माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी के साथ काम करता था। जी, अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया आप स्वनिति के साथ में जुड़े हुए हैं, जो आज इतनी अच्छी इन्होंने पहल की है, इतने सारे एमपीज़ को यहाँ इकट्ठा किया, तो आपने पूरा इसका रखरखाव आपने ही किया है जी। क्या इसका उद्देश्य क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, एमपीज़ के कहाँ तक रिजल्ट आए, एमपीज़ का क्या कहना था? जैसा कि आपको पता है कि 40 से ज़्यादा एमपीओ ने इसमें पार्टिसिपेट किया जी। और इस पार्टिसिपेशन का एक प्रमुख जो आउटकम आया वो ये आया कि अक्रॉस पार्टी, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते हुए सारे पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ इकट्ठा हुए और वायु प्रदूषण के मुद्दे को एड्रेस किया और जो उनके सुझाव निकल के आए वो सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे और भी साथी काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों के साथ। तो उनके सुझाव में प्रमुख सुझाव जो थे वो ये थे कि वायु प्रदूषण के मुद्दे को एजुकेशन जैसे ही शुरू होती है बच्चों की, उसके साथ शुरू कर देना चाहिए। साथ में जो अर्बन लोकल बॉडी है जो वायु प्रदूषण को निपटाना करने के लिए ज़िम्मेदार है प्रमुख रूप से, उसकी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करना चाहिए। उसके अलावा सरकार केंद्र स्तर पर भी जो फंडिंग प्रोवाइड करती है उसका फ्लो डिस्ट्रिक्ट लेवल और सिटी लेवल पे होना चाहिए समुचित रूप तरीके से। इसके अलावा प्रकृति का विनाश हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में जिस तरीके से कर रहे हैं उसके ऊपर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों ने अच्छी बातें की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अपने लालच को कंट्रोल करते हुए हम लोगों को डेवलपमेंट के पाथ को फॉलो करना चाहिए। जी सर, हमारे चैनल के थ्रू देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पर्यावरण से रिलेटेड? देशवासियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप छोटी से छोटी भी चीज़ें अगर आप पर्यावरण को ध्यान में रख के करते हैं तो वो बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम है। आप लोग अगर प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए तो उसको ऐसे ही मत फेंकिए, उसको समुचित तरीके से डिस्पोज करने का प्रयास कीजिए। चिप्स के पैकेट्स खाते हैं तो चिप्स के पैकेट्स को इस तरीके से मत फेंकिए कि वो प्रदूषण में सहयोग करे। और उसके अलावा जो भी आपके स्कूल में हैं, जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उनको भी इस तरीके की बातों से अवगत कराएं। यही मेरा सहयोग रहेगा कि छोटे स्तर पर भी हम लोग एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।